लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। आला कमान को चिट्ठी जो है इन्होंने लिखी लवली ने, और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन समेत कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए। अरविंदर सिंह लवली ने चिट्ठी में लिखा है कि कांग्रेस पर आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। दिल्ली कांग्रेस कमेटी आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थी। विरोध के बावजूद दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ। जिस पार्टी से गठबंधन, उसके आधे मंत्री जेल में हैं। दिल्ली से 2 बाहरी लोगों को कांग्रेस का टिकट दिया गया। इन बाहरी उम्मीदवारों का दिल्ली कांग्रेस से लेना देना नहीं है। उम्मीदवार तय करने की दिल्ली कांग्रेस की जानकारी जो है वो इनको नहीं दी गई। लवली ने दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष तक की नियुक्ति नहीं करने देते हैं दीपक बावरिया, ये इनका कहना था। दिल्ली में 150 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने लवली के इस्तीफे पर एनडीटीवी से कहा कि सब लोग परिवर्तन की ओर देख रहे हैं और ऐसे मौके पर इस्तीफा देना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया। क्या कहेंगे सर, आपके अध्यक्ष जो है दिल्ली की इस्तीफा? मैं समझ रहा हूँ कि आज जो पूरा देश, ये देश में जो परिस्थिति बनी हुई है, संविधान टूट रहा है, देश टूट रहा है, हर प्रकार की जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, महंगाई उसकी चरम सीमा पे है और पूरे देश के लोग डरे हुए, सहमे हुए और परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। और राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश और पूरा कांग्रेस संगठन, इंडिया अलायंस, वो लड़ाई लड़ रहा है। वो दिल्ली एकम के अध्यक्ष होते हैं, उनका भी एक बड़ा अहम रोल उसमें होता है। वही समय पे इन्होंने ये पद छोड़ दिया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पद ही नहीं छोड़ा है, बल्कि गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, आप पर भी सवाल खड़े किए कि बात नहीं सुनी जा रही है। वो कांग्रेस नेतृत्व पर उन्होंने जो सवाल खड़ा किया, मैं समझ रहा हूँ कि वो बिल्कुल अप्रस्तुत हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी डिसीजन हो रहे थे उसमें वो भी कहीं ना कहीं सहभागी थे। उनका वो ठीक नहीं है। अच्छा, टू जस्टिफाई उनका रेजिग्नेशन वो कह सकते हैं, उसके मैं कहने का चाहूँगा। उन्होंने मुझ पर जो आरोप लगाया है उसका मैं जरूर से स्वीकार भी करूंगा कि वो जहाँ भी मुझको लगता था कि कहीं गलत लोग जो हैं कोई पद पे नियुक्त होने जा रहे थे, तो मेरा काम ही वही है एज इंचार्ज कि पार्टी की जो है जहाँ की गतिविधि रहे वो एक सुनिश्चित दिशा में पार्टी के प्रस्थापित नॉर्म्स के तहत हो, और उसमें मैं रोकने की कोशिश करता था। और बाकी मेरी सोच के बारे में उसको कहीं लगे तो मैं जरूर से स्वीकार करूँगा। कभी तो ऐसा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने खुद कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस कराया था। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात करें। शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए थे उसकी बजाय ये कहें, हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूँगा और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स एमएलएस आज मुझे मिलके गए हैं। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज़ के कार्यकर्ता मिलके गए हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी जो शीला दीक्षित जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, नीरज बस्तोया जी जो हमारे कस्तूरबा नगर के एमएलए हैं, अमित मलिक जी जो हमारे दिल्ली के जो है सारे विंग्स के प्रभारी हैं, ना जाने कितने लोग, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, लक्ष्मण रावत जी अभी खड़े हैं यहाँ पे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, इशरत खान महमूद जी, कितने लोग
मैं मतलब आपको किस किस का नाम लूँ, सुबह से कार्यकर्ता मिले हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भावना अरविंदर सिंह लवली की नहीं है, तमाम कांग्रेस के लोगों की भावना है। लवली जी, अभी बाबरिया जी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया है और हम नए अध्यक्ष पद का 1 से 2 दिन में चुनाव करेंगे, हमारे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद उनका, अगर उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो मैं उनको धन्यवाद भेजना चाहता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो भी इलेक्शन में कहीं जाएंगे। हाँ। भारद्वाज ये कह रहे हैं कि आप पूरी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पे। सौरभ भारद्वाज का ट्वीट है, उनका कहना है कि आप समय बताएं। सौरभ भारद्वाज की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि वही फैसला लेते हैं बाकी सब पार्टीज के बेहाफ पे। मैंने अभी आपको क्लियर करा कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है ना। हाँ, एक सवाल ये है कि हाँ, कांग्रेस में बने रहेंगे। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा, कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। लवली जी, एक सवाल जो कहा है, मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी के फार्म हाउस में बैठक हुई, सुभाष चोपड़ा ने बैठक कराई और उनके पास इस बात के सबूत हैं। लवली जी और इन सब की बैठक एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है वो सुभाष चोपड़ा जी का भी इस्तीफा कराना चाहते हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लवली जी, आपने इंडिया गठबंधन को कुछ लेकर बातें कही हैं, अरविंद केजरीवाल और तमाम पार्टी शीला दीक्षित। आप मेरा ख्याल आज सवाल जवाब क्या कहेंगे आप इस तरह के गठबंधन? क्या दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? मैं कह रहा हूँ सर्वी शीला जी को लेकर तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी लगाती थी, उसके बाद आप एक कैंडिडेट उतरते हैं कन्हैया कुमार, उसमें फोटो है बाकायदा, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में कितना दुख है कि वो आरोप तो कभी सिद्ध नहीं हुए, उनको लेकर लगातार लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या? देखिए, मैंने इस्तीफा अपने लिए तो नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दी है। मैंने इसीलिए क्लियर किया कि मैं कैंडिडेट नहीं था, मेरी चिट्ठी में भी मैंने ये लिखा है, मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया और मैं विस्तार पूर्वक इस पे समय आने पे बात करूंगा आप सबसे। मैडम, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल वल, मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। एक आरोप ये लग रहा है कि आपकी पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, जो आपने जिक्र भी किया है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की सीट को लेकर, लेकिन जो सीसी की बैठक होती है उसमें आप भी मौजूद रहते हैं और बाबरिया जी भी मौजूद रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का मत दिया गया और फैसला आला कमान ने लिया, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि तो उसके बाद मेरा है कि पसंदीदा कैंडिडेट दिल्ली के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए कि एआईसीसी के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए? कुमार जी का इस्तीफा, फिर आपका इस्तीफा, सर कैसे होगा चुनाव कांग्रेस का दिल्ली में? धन्यवाद। तो अरविंदर लवली को आप देख रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर रहे थे, मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा यहाँ पर दिया है और ये इनका इस्तीफा जो है वो मंजूर भी कर लिया गया है। एक चिट्ठी इन्होंने लिखी इस्तीफा देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को, जिसमें कई सारे आरोप जो है वो पर लगाए कि इनको फैसले नहीं लेने दिया जाता है, और दूसरा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी एतराज़ जाहिर किया इन्होंने, और ये भी इनका जो है वो कहना था कि 2 कैंडिडेट ऐसे कांग्रेस में ने अनाउंस किए दिल्ली में जिनका दिल्ली प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी से लवली के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि इससे पार्टी को झटका लगा है, साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। हमारे साथ हैं दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी, जो मौजूदा अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा उनका कबूल हो गया। कैसे देखते जो गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर? देखिए, एक बात तो सच है कि लवली जी ने जो कदम उठाया उसको कोई सराहा नहीं जा सकता। टाइमिंग आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं, आज कार्यालय की ओपनिंग होनी थी और आज सुबह सुबह जब खबर आती है लवली जी ने इस्तीफा दे दिया और जो बातें लिखी गई हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लवली जी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, मंत्री रहे,
दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, तो उनको समझना चाहिए था ये कदम कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कदम था। एक तरफ कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाला था, दूसरी तरफ भाजपा को उत्साहित करने वाला कदम था, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना था जिससे सीधे तौर पर भाजपा को फायदा होता। लवली जी ने जो चिट्ठी में 4-5 बातें रखी हैं, 2-3 बातें तो इस तरह की हैं जिस पे मुझे दुख होता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं सहमत नहीं था इस गठबंधन से, जबकि मैं साक्षी उस बात का कि लवली जी खुद वहाँ उपस्थित थे जब फीडबैक लिया गया, और लवली जी ने बढ़ चढ़ के पैरवी की थी कि गठबंधन होना चाहिए। तो आज मैं हैरान हूँ, उन्होंने चिट्ठी लिखी, नियुक्तियों को लेकर कहा कि नियुक्तियां तो अभी पीछे कम से कम 150 ब्लॉक अध्यक्ष उनको दिए गए हैं, उन्होंने ओबीसी चेयरमैन को बदला है, उन्होंने कई डिपार्टमेंट्स में लोगों को नियुक्ति की है। तो ये बात भी मुझे समझ से परे है। आपकी कोई बात है, कोई परिवार में आपका कहीं सहमति नहीं बन रही है, तो उसके लिए एक सिस्टम है। आप एक टिकट प्रक्रिया में अपनी टिकट मांगते हो, आप बढ़ चढ़ के टिकट मांग रहे हो, आपने सिंगल नेम आपने कमेटी में भेजा, कमेटी सहमत नहीं हुई, निर्णय ले लिया, फिर उसके बाद आप ये कहें कि भाई लोग सहमत नहीं थे, यूनिट सहमत नहीं थी, तो आपको पहले ही कहना चाहिए था कि हम ये फीडबैक देना चाहते हैं। एक तरफ प्रस्ताव लगाते हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि भाई हम इसको मानेंगे नहीं। मुझे लगता है ये टाइमिंग जो थी इस्तीफे वाली, वो पूरी तरह से कांग्रेस को नुकसान देने वाली थी, और मैं निजी तौर पर बहुत आहत हूँ। लवली जी को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं आपके दिल्ली के खास तौर से, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं ऑलरेडी, कई पूर्व मंत्री मिल रहे हैं, कई पूर्व सांसद मिल रहे हैं। इसमें मिलने में बुरी बात क्या है? उन्होंने जो गलती की है, जो उन्होंने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, यदि कुछ वरिष्ठ नेता जाकर के उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको गलती एहसास कराने का काम कर रहे हैं, तो इसको तो मैं अनुचित नहीं मानता हूं।